उसके बाद 1000 वर्ष तक जो यज्ञ चल रहा था उसमें जब से गोस्वामी आए और आकर के जैसे ही सूत गोस्वामी को आते देखा, शौनकादिक 88,000 ऋषियों ने दौड़ते हुए कोई यज्ञ की तैयारी कर रहा था। कितना? 1000 वर्ष तक चलने वाला यज्ञ। नैमिषे अनिमिषा क्षेत्रे ऋषियः शौनकादय सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। नैमिष वो भूमि कैसा है? निमिष, भगवान के नेत्र जो पलक गिरते हैं ना, इसको निमिष कहते हैं। अनिमिषा क्षेत्र वो पवित्र क्षेत्र जहां पर ब्रह्मा जी के द्वारा छोड़ा गया चक्र घूमते 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 एक वन में, अरण्य में आकर के गिरा और वो भूमि बड़ी पवित्र हो गई। हमारी नेत्र आपको ढूंढ रहे थे, आप कहाँ थे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रथम दिन ही बोले थे, जो आगे बैठा है वो फिर उठेगा नहीं, और जो उठेगा वो फिर आगे। अनिमिषा क्षेत्र है वो क्षेत्र कैसा है? बड़ा पवित्र है। ऋषियः शौनकादय, शौनकादिक 88,000 ऋषि जीव के कल्याण के लिए 1000 वर्ष तक चलने वाला यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे। सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र, 1000 वर्ष। तैयारी पूरी हो ही गई थी, हवन कुंड बन गया था, लेकिन उसी समय सूत गोस्वामी आए। और सूत गोस्वामी जैसे ही आए, सत्कृतम सुतमासीन पप्रच्छु दिमादरा। सूत गोस्वामी को आते देख करके सब लोग अपने आसन से खड़े हुए और जाकर के साष्टांग दंडवत प्रणाम किए। ऐसे नहीं हरे कृष्ण। बड़े भाग्य हो भाई, कम से कम तुम्हारा इतना दिख रहा है। साष्टांग दंडवत प्रणाम किए। यदि कोई गुरु भक्त वैष्णव मिले तो उसे पूरी शरीर को झुका दो, क्योंकि शरीर में ज्यादा कुछ है नहीं। अहंकार है, मद है, लोभ है, दुखों से भरा हुआ यह शरीर है। इसके अंदर क्या है भाई? ये चमड़ा हटा करके देखो, बड़ा डरावनी लगेगा। हड्डी है, मांस है, रुधिर खून है, और उसके नीचे, आधे के नीचे तो मल है जिसे हम देख भी नहीं सकते। ऐसे शरीर को हम रख करके क्या करेंगे? ऐसे शरीर को झुका देना चाहिए। कहां कहां? भगवान के सामने, गुरु के सामने, और वैष्णव के सामने, साधुओं के सामने दंडवत प्रणाम करना चाहिए। स्त्रियों को पूरा नहीं, घुटनों तक, उसको पूरा प्रणाम करने के नियम नहीं है। लेकिन जो प्रभु जी हैं उनको तो पूरा झुका देना चाहिए शरीर को। इसमें कुछ है नहीं, इसलिए जहां देखो वहीं झुकाओ। सहस्र सममासत। सूत गोस्वामी को एक बहुत सुंदर आसन दिए, और आसन देकर के शौनकादिक 88,000 ऋषि सूत गोस्वामी से कुल कितने प्रश्न किए? 6। और 6 प्रश्न अपने लिए एक भी नहीं किए। ऐसा होता कि अपने लिए किए होते, महल नहीं है, यज्ञ कर रहे थे, थोड़ा धन प्राप्ति हो जाता, कुछ उपाय बताइए। नहीं, ये जो ब्रह्म, जो साधु है ना, ये संसार की चिंता करते हैं, लेकिन संसार वाले कभी साधुओं की चिंता सबको ये है कि हमारा कष्ट घर से निकल जाए, सुख संपत्ति घरे आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश। सुख संपत्ति आ जाए बाबा महाराज जी,
और ये दुख है चला जाए घर से, लोग यही मांगते हैं। लेकिन कभी साधुओं का सम्मान करना नहीं जानते, कभी जगत कल्याण के लिए प्रश्न नहीं किए, अपने लिए किए, बगल के घर वालों के लिए भी नहीं किए। तो बड़ा दुखी रहता है, कुछ उपाय बताइए। नहीं, हमारे घर में ये सब कैसे आए, धन सुख संपत्ति वैभव ऐश्वर्य, हमारा नाम कैसे रोशन हो, इसी के चक्कर में लगे रहते हैं। लेकिन धन्य है शौनकादि 88,000 ऋषि जो अपने लिए एक भी प्रश्न नहीं किए। ये जो 6 प्रश्न किए हैं ना, ये 6 प्रश्न हम सबके लिए किए। बहुत दयालु होती है, दया होता है साधुओं के अंदर। जिसके अंदर क्रोध आ जाए फिर वो साधु रहा ही नहीं, उसकी सारी भक्ति सारी साधना नष्ट हो गई। साधुओं को तो कभी क्रोध करना ही नहीं चाहिए। क्रोधात् भवति सम्मोह, यदि वो क्रोध कर रहा है तो उससे किसी के प्रति आसक्ति है, मोह है, तभी क्रोध कर रहा है। हाँ, लेकिन साधुओं को क्रोध करना भी चाहिए। कब? जब वो भगवान का नाम न ले तब। अगर अपने शिष्य को मारने की जरूरत है तो उसे मार भी देना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो भक्ति नहीं कर रहा है, कुमार्ग पर है, गलत नशा में लगा हुआ है, सर गुटखा ये सब खाने में लगा हुआ है। अगर ऐसे व्यक्तियों को साधु पटक पटक के मारे तो ही कोई उनको उन पर कोई दोष लगने वाला, और मारना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये 6 प्रश्न किया, वो भी हम सब के लिए, जीव के कल्याण के लिए। इसमें पहला प्रश्न क्या पूछते हैं? कहते हैं कि लोगों की बुद्धि बहुत कम होती जा रही, मंद सुमंद मतियो मंद भाग्यो विपाका। हे सुत गोस्वामी, लोगों की बुद्धि बहुत कम है, मंद है, मूर्ख तो है ही, साथ उसका जो भाग्य है वो भी बंद है। मंद सुमंद मतयो मंद भाग्यो, बुद्धि भी कम है और भाग्य भी बंद है। ऐसे अल्पजीवी कम बुद्धि लोगों का, जीवों का कल्याण कैसे होगा, इसका मार्ग बताइए। पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या है? हमारे धर्मशास्त्र बहुत हैं, अनेक ग्रंथ, अनेक शास्त्र, अनेक उपनिषद है। इन सभी शास्त्रों का सार क्या है, इसका निचोड़ बताइए। कृपा करके हमें इसका निचोड़ क्या होगा हमें बताइए। तीसरा श्लोक क्या कहते हैं? भगवान यदि सर्व सामर्थ्य हैं तो उन्हें बार बार अवतार लेने की जरूरत क्या है? क्यों अवतरित होते हैं? जब संकल्प मात्र से सारे कार्य कर सकते हैं तो अपने क्षीर सागर में रह करके कंस को भी मार देते, अयोध्या मथुरा में आने की जरूरत क्या है? रावण को मार देते वहीं से, संकल्प से। तो कृपा करके बताइए कि भगवान अवतरित क्यों होते हैं? और चौथा प्रश्न क्या किए? यदि भगवान अवतार लिए तो अवतार लेकर के क्या क्या लीलाएं की, कहाँ कहाँ की, किस किस रूप में की, विस्तार से हमें बताने का प्रयास करें। पांचवा प्रश्न क्या किए? जीव के जीवन का परम लक्ष्य, परम उद्देश्य क्या होना चाहिए? कृपा करके हमें बताएं। और छठा और अंतिम प्रश्न, सूत गोस्वामी से शौनकादि कहते हैं कि धर्म किम शरणम गतः। जब भगवान इस पृथ्वी से, इस धरा से लीला समाप्त करके अपने भगवत धाम की ओर गए, वैकुंठ की ओर गए, तो फिर ये धर्म किसकी शरण में गया? धर्म किम शरणम गतः, धर्म किसकी शरण में गया? ये 6 प्रश्न सूत गोस्वामी से शौनकादि किए। क्या क्या? किम श्रेयः शास्त्र सारः
कह स्वावतार प्रयोजनम् किं कर्म के अवतारस्य धर्म किं शरणं गतः। किम श्रेय शास्त्र सारा का स्वावतार प्रयोजन, अवतार लेने का प्रयोजन क्या है। किम श्रेय धर्म किम शरणं गतः, ये धर्म किसकी शरण में गया। और यदि अवतार लिए तो क्या क्या लीला की, कृपा करके हमें सुनाने का प्रयास करें। और जो हमसे छूट रहा है, यस्यावतार भूतानां च माय च भवाय च। हे ठाकुर जी, हम जो नहीं पूछे कृपा करके आप हमें वो बताने का भी प्रयास करें। हम जो नहीं पूछे, हमसे जो छूट गया हो, हे सूत गोस्वामी कृपा करके आप वो भी बताइए। इन प्रश्नों को सुन करके सूत गोस्वामी बड़े प्रसन्न हुए, आनंदित हुए और अभिवादन करने लगे। शौनकादिक 88,000 ऋषियों को अभिवादन करते हुए, इतेषं प्रश्न पृष्ठोऽहम् विप्राणां महर्षणि प्रतिपूज्य वचस्ते प्रवक्तुमुपचाक्रमे। शौनकादिक 88,000 ऋषियों के जो प्रश्न सुनकर के रोम हर्षण, उनका एक एक रोम हर्षण से, प्रसन्न से प्रफुल्लित होने लगे और आनंद में हो गए। उन्होंने ऋषियों का मंगलमय किया, प्रश्न का अभिवादन किया। धन्य है ऋषियों जो अपने लिए नहीं, इस संसार वालों के लिए, इस जगत के लिए आपने ये प्रश्न पूछा है। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई आपके प्रश्न को सुनकर। धन्य है आपकी गाथा, धन्य है आप लोग जो आप इस जगत, इस संसार की चिंता करते हैं। अभिवादन करते हुए सूत गोस्वामी सर्वप्रथम अपने गुरु को याद करते हैं, फिर गोविंद को याद करते हैं। आइए हम भी याद करते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम् द्वैपायनो विरह का तरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयम् मुनिमानतोऽस्मिन्। यः स्वानुभावमखिलं श्रुतिसारमेकम् मध्यात्मदीपमिति तिर्षतताममन्धम्। संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्यासशोणमुपयामि गुरुं मुनीना। इन दो श्लोकों में सूत गोस्वामी अपने परम गुरु सुखदेव गोस्वामी को प्रणाम करते हैं और चौथे श्लोक में भगवान श्री हरि को प्रणाम करते हैं। क्या कहते हैं? नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततः जयमुदीरये। यम प्रवचन्तमनुपेतमपेत। जो सुखदेव गोस्वामी का यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ, माँ के गर्भ से निकले और निकल करके सीधे वन की ओर निकल गए। कल इसकी व्याख्या हम सुने थे। विराट में आकर के ऐसे द्वैपायन वेद व्यास जी अपने पुत्र के मोह में आकर के पुकार रहे हैं। क्या? विरह आकातर आत्मा पुत्रेति तन्मयतया। अपने पुत्र में आसक्त होकर के बुला रहे हैं कि बेटा मत जाओ उधर, मत जाओ।
लेकिन यहाँ पर क्यों सुनने जाए? सुखदेव गोस्वामी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, 12 वर्ष तक अपने माँ के गर्भ में रहे और वो माँ के गर्भ में ही भगवान की कथा को सुन लिए शिव जी के द्वारा। ऐसे वेदपायन वेद व्यास जी पीछे पीछे और सुखदेव गोस्वामी आगे आगे। तन्मयतया करवो भीने दो, तन्मय होकर के झुक करके करवो वृक्ष लताएं पत्ते सुखदेव गोस्वामी को से उत्तर दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हे वेद व्यास जी, आप इतने बड़े ज्ञानी हो, फिर भी आप पुत्र मोह पुत्र आसक्ति में पड़ गए। अरे ये आपका पुत्र नहीं है, ये भगवान का अंश है और अब पूरे विश्व में बहुत बड़ा फल प्रदान करने वाला है, इसलिए आप वापस लौट जाइए। ऐसे महान मुनि को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलिए सुखदेव महाराज की जय। मध्यात्म है ना, मध्यात्म दीपमतितम। हमारे अंदर क्या है? समुन्धम अंधकारम अज्ञानम तिमिराम। घोर अंधकार से हमारा हृदय भरा हुआ है, हमारे मन में कचरा है, लेकिन वही अध्यात्म का दीप जगाने के लिए सूत गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी को प्रणाम करते हुए कह रहे हैं, हे गुरु, हम जब तक आपकी कृपा नहीं होगी भागवत के भाव भी हम नहीं बोल सकते। तो ये जो भी वाणी निकल रही है ये गुरु की कृपा है, वैष्णव की कृपा है, आचार्यों की कृपा है। ऐसे हम महान मुनि को गुरु मुनि नाम तुम व्यास सून मपियामी, जो व्यास जी के परम पुत्र हुए, प्रिय पुत्र हुए सुखदेव गोस्वामी को, ऐसे गुरु को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। और तीसरे श्लोक में क्या कह रहे हैं? नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासो ततो जयमुदीरये। नारायण नमस्कृत्यम, नमस्कार करता हूँ उस नारायण के जो नरम चैव नरोत्तमम, जो मनुष्यों में भी सर्वश्रेष्ठ है। मनुष्यों में नरों में जो उत्तम है, ऐसे नरोत्तम को नमस्कार, नमामि, नमस्कृत्य प्रणाम करता हूँ। हे देवी सरस्वती व्यासो, हे देवी तुम कृपा करके हमारे जीवा पर वास करो ताकि मैं भगवान के श्री हरि के गुण लीला को गा सकूं। सूत गोस्वामी इतनी सुंदर व्याख्या कर रहे हैं। आप कह रहे हैं, हे मुनि, मुनियः साधु पृष्ठो, हे मुनियों, हे साधु, आपने जो प्रश्न किया है भवाब्धि लोक मंगलम, ये कोई साधारण प्रश्न नहीं किया। लोक मंगल, लोक कल्याण, जगत कल्याण के लिए आपने प्रश्न किया। इसलिए यज्ञ कृष्ण, ये अद्भुत कैसे हो गया आपका प्रश्न? क्योंकि जो आपने प्रश्न किया है ना, इसमें कृष्ण से संबंध जुड़ा है। अर्थात हमें बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है, हम जब भी प्रश्न करें तो कृष्ण से संबंधित करें। यत् कृतः कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा संप्रसिद्धति। आपने कृष्ण के संबंध में प्रश्न किया है, इसलिए ये जो प्रश्न है भवाब्धि लोक मंगलम, ये जगत कल्याण के लिए है, लोक कल्याण के लिए है। इसलिए मैं पृष्ठो हूं, इसकी प्रशंसा करता हूं। इस प्रकार से धर्म की बात पूछे हो ना तुम लोग, स्वयं पुंसाम परमो धर्म, धर्म किम शरणं गतः। आप लोगों को मैं एक टास्क या होमवर्क या जो भी समझे देता हूँ, ध्यान से सुनिए। हम कुल कितने प्रश्न पूछे थे? कितने?
इन 6 प्रश्नों का उत्तर अब आपको ढूंढना है। ये 6 प्रश्न पर ही पूरी भागवत आधारित है। 6 प्रश्न पर ही पूरी भागवत कथा है। 6 प्रश्न क्या क्या किए याद है सबको? ना, नहीं याद है, फिर क्या कथा सुन रहे हैं आप? एक एक प्रश्न जो बताएं, एक प्रश्न तो बता ही सकते हो ना। 6 नहीं याद होगा, एक तो याद होगा। कौन सा? भगवान ने अवतार किस लिए लिया? सबका प्रश्न, एक एक प्रश्न होना चाहिए। 6 प्रश्न पूछे। ये 6 प्रश्न पर ही पूरी भागवत कथा आधारित है। धर्म किम शरणम गतः, लोगों की बुद्धि कम होती जा रही है। हमारे धर्म शास्त्र बहुत है। भगवान अवतार लेते हैं तो किस लिए? यदि अवतार लिए तो क्या क्या किए? ये सब आसान है याद करना, कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पर 6 प्रश्न का उत्तर श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 2य अध्याय के श्लोक क्रमांक 6 में है। 6 प्रश्न, जो 6ठा प्रश्न था उसका उत्तर प्रथम स्कंद के 2य अध्याय के 6वें श्लोक में है। धर्म की बात कहते हैं ना, धर्म किम शरणम गतः। तो कहते हैं ऐ शौनकादिको, स्वयं पुंसाम परमो धर्म यतो भक्ति रथोक्षजे अहेतुक्या प्रतिहत्या ययात्मा संप्रसीदति। बहुत सुंदर व्याख्या की है धर्म के बारे में, ध्यान से सुनिए। कोई जरूरी नहीं कि हम प्रथम स्कंद को खत्म करें। जो लोग कोटा पूरा करने वाले होते हैं ना, 7 दिन वाले, हम भी तो 7 दिन वाले ही हैं, लेकिन हम फिर भी विस्तार से चल रहे हैं प्रभु। हम आज प्रथम स्कंद में ही रह जाएंगे, कल से फिर शुरू करेंगे। एक जगह हम कथा करने गए बिहार में ही, और 7वां दिन हुआ और हमारा प्रथम स्कंद ही खत्म नहीं हुआ। प्रथम स्कंद खत्म क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हम विस्तार से, क्योंकि ये ऐसी अमृत है ना, ये ऐसी कथा है कि डूब जाने के बाद निकलने का मन नहीं करता। आगे जाके करेंगे क्या? तो ज्यादा से ज्यादा हम कहां तक गए थे? 7वें दिन सुखदेव गोस्वामी आए परीक्षित महाराज को समझाने के लिए। तत्र भगवान नंग दड़ंग सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज की कथा सुनाने के लिए आए। हम वहां तक पहुंचे थे 7वें दिन। और जब भंडारा हुआ, भंडारा होने के बाद 2-4 महंत लोग आए। महाराज आपको कथा करने नहीं आती, आपको कुछ ज्ञान नहीं है, आपने पूरी कथा सुनाई नहीं, न कृष्ण का न जन्म कराए, न गोवर्धन लीला हुआ, न कंस मरा, रुक्मिणी जी का विवाह हुआ। आपको ये प्रसंग आगे का नहीं आता है क्या, जो आप नहीं सुनाए? अब मैं ठहाके की हंसते, इतनी हंसी आई तेज में, फिर भी मैं अपने मुंह को छिपाया और हाथ जोड़ करके मैं यही निवेदन किया कि नहीं, मैं इतना ही जानता हूँ, जितना जानता हूँ उतना ही कहूंगा ना। अब उनको हम क्या बताएं कि हम विस्तार से सुनाएं, ताकि प्रसंग के एक शब्द भी हमें याद रहे कि प्रभु जी, महाराज जी, जो भी हो, 7 दिन में क्या लगा आपको? अच्छा, ऐसा कुछ कथा जो हमें जीवन भर याद रहे। हम इसलिए विस्तार किए कि कुछ तो घुसे दिमाग में, लेकिन उसको क्या लगा? उसका दिमाग तो यही चल रहा है। रुक्मिणी विवाह नहीं करा, गोवर्धन लीला नहीं हुआ, कंस ऐसे ही रह गया। ये कैसी कथा? असुर जिंदा है और कथा खत्म? ऐसी कथा करने से क्या लाभ?
फिर दूसरे साल हम वहां गए थे कथा करने, तो पूरी भागवत सुनाई। अब वो लोग आए, बोले कि वाह क्या आपने कथा सुनाया। तो हमारे मन में जिज्ञासा हो गया, थोड़ा कुछ पूछ लिया जाए। तो हमने यही प्रश्न किया कि जो भागवत में 6 प्रश्न आया था वो कृपा करके हमें बता दीजिए, आपको अच्छा क्या लगा। अब क्या अच्छा लगा ये मालूम नहीं, लेकिन आपने कथा बहुत अच्छा किया। फिर अच्छा क्या किया भाई, जब आपको याद ही नहीं है, ऐसी अच्छा कथा करने से क्या लाभ। इसलिए हम विस्तार से चल रहे हैं कि हम धर्म को समझें, 6 प्रश्न को समझें। धर्म क्या है, धर्म किम शरणं गतः है। भगवान इस धराधाम से गए तो धर्म भाई कहाँ गया। तब यहाँ पर कहते हैं स्वयं पुंसां परमो धर्म। सभी धर्मों का सार एक ही है, क्या। यतो भक्ति रघुक्षते, भगवान के प्रति प्रेम हो, भगवान के चरणों में मन लगे, भगवान के नाम में रुचि हो। कितने लोग जप करते हैं, नहीं करते। हमसे यदि आप बोलेंगे तो हमसे बोल करके क्या फायदा, ठाकुर जी तो सब देख रहे हैं, उनसे कुछ छिपा नहीं है। भगवान गीता में भी कहते हैं 18वें अध्याय में, सर्वधर्मान कलयतन परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। भागवत में भी यही कह रहे हैं, स्वयं पुंसां परमो धर्म यतो भक्ति रघुक्षजे। इन दोनों श्लोक में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। सभी धर्मों का सार यही है कि हम भगवान की भक्ति करें, भगवान के शरण में आए। और वहां गीता में भी क्या कह रहे हैं, माम का माम एकम, इधर उधर कहीं मत जाओ, मेरे शरण में आओ। और यहां भी कह रहे हैं क्या, भक्ति रघुक्षजे, अहेतु की अधोक्षज, भगवान श्री हरि नारायण की भक्ति करो। स्पष्ट शब्द में कह रहे हैं, इससे बड़ा धर्म और कुछ नहीं है। नहीं तो आजकल नए नए धर्म बन रहे हैं, उन धर्मों का कोई मोल नहीं है। कुछ ऐसे धर्म हैं, यहीं की बात नहीं और जगह की भी बात है, देखते हैं हम। सब खाओ, हड्ड मांस सब खाओ और शिव चर्चा करो। शराब पियो कोई बात नहीं, शराब पियो, दीक्षा ले लो, भगवान का नाम करो। अब शराबी व्यक्ति भगवान का नाम करेगा। ये मांसाहार खाने वाले जीव को हत्या करके जो खाते हैं, इनके जीवा से कभी भगवान का नाम आएगा? नहीं आएगा। उसमें भी भगवान है, उसमें भी जीव है। ममैवान से कीड़ा से लेकर के शेर तक, पक्षी से लेकर के पशु तक, 84 लाख योनियों में जितने जीव हैं सब में भगवान। पता नहीं कैसे ये लोग मांस खाते हैं, मछली खाते हैं, मल। ये लोग खाती क्या है? मल, गंदगी। मछली कहाँ से आती है? मक्खन में से निकलकर तो आती नहीं है कि मक्खन खाती होगी। सरोवर, नदियां, समुद्र, यहीं से आती है ना मछली। उनका भोजन क्या है मछली का? हाँ, एक मछली टट्टी करेगी, दूसरी खा जाएगी। मल खाती है, गंदगी खाती है। नाक से बढ़ने से क्या फायदा? जो सत्य है वो है, सत्य को छुपाया नहीं जा सकता। उसके अंदर है क्या? देखने में भी मनुष्य को
घीन भरना चाहिए, उल्टी आना चाहिए, लेकिन नहीं आता। ये मछलियों को स्वतंत्र, जैसे आप स्वतंत्र हैं, आपको पकड़ करके किसी शेर के पिंजरे में डाल दिया जाए तो आपका क्या हाल होगा? मछलियों का भी वही हाल होता है। हाँ, वो स्वतंत्र सरोवरों में, नदियों में, समुद्रों में विचरण कर रही है, क्योंकि उसका वास्तविक स्थान, वास्तविक जगह वही है। लेकिन हम उस मछलियों को मार के खा जाते हैं। अब ऐसे गंदगी खाने वाले कि जिह्वा पर कभी भगवान का नाम आएगा? हाँ बताइए। हम स्पष्ट बोलते हैं, ये जो मुर्गा खाने वाले हैं ये लोग घोर नरक में जाएंगे। जो जुआ खेलने वाले हैं, जो शराब पीने वाले हैं, जो नया आइटम जुड़ गया है गुटखा, गुटखा खाने वाले हैं, ऐसे लोग महापापी होते हैं। शुद्ध यदि कोई वैष्णव आ जाए ना ब्रज से, वृंदावन से, मुल्क राजेंद्र दास जी महाराज आ जाएं और ऐसे गंदे लोगों के हाथ से वो पानी पिएंगे? कभी नहीं पिएंगे। तुम्हारा आचरण कैसा है, तुम्हारा मनोवृत्ति कैसा है, तुम्हारा व्यवहार कैसा है? उदाहरण दे रहा हूं कि यदि मुख में गुटखा है, चलिए महाराज जी पानी पी लीजिए, वो पिएंगे कभी? क्योंकि इससे क्या होता है कि उनका भी धर्म नष्ट होता है। अपना तो धर्म नष्ट कर ही रहे हैं, लेकिन दूसरे का भी धर्म। इसलिए गलत खान पान से बचे, नशा से बचे। ये जुआ खेलने वाले कहाँ जाएंगे? गपशप करते रहते हैं, जुआ खेलते हैं, ये कहाँ जाएंगे? नरक में जाएंगे। इसलिए माताओं, ये दास, ये बालक व्यासमन से एक ही निवेदन करता है कि घर में आज से गलत आहार को बंद कर दो, तुम्हारा घर स्वर्ग हो जाएगा। हरे कृष्णा 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 यदि 90% माताएं अपने घर में ये सब नो एंट्री कर देंगी ना, तो वो घर स्वर्ग होगा। उसके घर में कभी बीमारी नहीं आएगी, ना हार्ट अटैक होगा, ना कैंसर होगा, न रोग से पीड़ित होगा। तो आप लोग सुंदर सुंदर पकवान बनाइए और ठाकुर जी को भोग लगाइए और सबको खिलाइए। ये भागवत हमें यही शिक्षा दे रहा है। और ये सब छोड़ दीजिए, जो गलत नशा है ना, इसको त्याग देना है प्रभु जी लोग। इसमें कुछ नहीं रखा है, इसमें अपना ही हानि है। समय भी बर्बाद, शरीर भी बर्बाद, धन भी बर्बाद, तीनों का नाश। कोई प्रॉफिट नहीं, कोई लाभ नहीं है। इसलिए इसको त्यागने में ही भलाई है। और सुनने के बाद भी जो ना करे पालन, ऐसे स्वांग समझ रहे हैं, सुअर बोलते हैं, सुअर से भी नीच माना गया है। ऐसे उससे श्रेष्ठ सुअर है जो मल खाता है ना, वो भी श्रेष्ठ है। तो कृपा करके आप लोग सुधर जाइए, यही समय है। ये तो मरने के बाद तो फिर स्वप्न की तरह हो जाओगे। कोई गारंटी है कि फिर से मनुष्य शरीर मिलेगा ही आपको? कुत्ता बनोगे, बिल्ली बनोगे, द्वार पर से ही भगा दिया जाएगा। भागो यहाँ से। कुत्ता यहाँ के बैठ जाए तो बैठने देगा कोई? नहीं बैठने देगा। अशुद्ध है, कुत्ते को बैठना अलाउ नहीं है। सोचिए कितना खराब कर्म किया होगा वो कुत्ता कि आज वो कथा में नहीं बैठ सकता। और एक आप लोग हैं जो मनुष्य शरीर प्राप्त मिला है, और इस मनुष्य शरीर में गलत आहार को डाल रहे हैं। ये शरीर कितना दिन चलेगा? इसलिए इसको छोड़ने का प्रयास कीजिए। यही सर्वश्रेष्ठ धर्म है।
धर्मों का सार यही है। और छोड़ने के बाद क्या होगा? भक्ति रथोक्षजे, भगवान की भक्ति होगी। मनुष्य के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है जिसमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति हो। स्पष्ट रूप में लिखा है सर्वश्रेष्ठ धर्म है जिसमें कृष्ण की भक्ति हो, राम की भक्ति हो, वही हमारा सर्वश्रेष्ठ धर्म है। और जिससे किसी प्रकार की कोई कामना ना हो मन में। भक्ति कर रहे हैं और मन में कामना बहुत सारी है, ऐसी भक्ति करने से कोई लाभ नहीं है। तो आपको निस्वार्थ भाव से भक्ति होना चाहिए, तब क्या होगा? निरंतर यदि आप भगवान की भक्ति करते रहेंगे तो आपके हृदय में आनंद स्वरूप परमात्मा की उपलब्धि होगी। इस प्रकार से भक्ति की वर्धन होगी। यदि हम सर्वश्रेष्ठ धर्म के बारे में जानना चाहते हैं तो यही हमारा सर्वश्रेष्ठ धर्म है कि यतो भक्ति रथोक्षजे माम का। धृतराष्ट्र के अंदर क्या था? माम का, ये मेरा है, इसलिए वो कृष्ण को कभी समझ नहीं पाया। पांडवा शैवा, माम का अर्थ हो गया कि जो मेरे हैं वो क्या कर रहे हैं? पांडवा शैवा, और जो पांडव हैं वो क्या कर रहे हैं? इसीलिए तो वो कृष्ण को नहीं समझ पाया, कृष्ण तत्व को नहीं समझ पाया। तो धर्म की बहुत सुंदर व्याख्या सूत गोस्वामी ने किया। तृतीय अध्याय में भगवान के अवतारों का वर्णन है कि भगवान किस किस रूप में अवतार लिए, है ना? प्रश्न आया ना कि भगवान अवतार लिए तो अवतार लेकर के क्या किया। और चौथे अध्याय में द्वापरे शमुन प्राप्ते तृतीय युग पर जातः पराशराद्योगी वासव्याम कलया हरे। वेद व्यास जी का अवतार द्वापर के अंत में कब हुआ? द्वापरे शमन प्राप्त, तृतीय युग पर। तृतीय युग कौन सा था? द्वापर का ही था ना। तो तृतीय युग में ही द्वापर जी का अवतरण हुआ, अवतरित हुए। और जातः पराशराद्योगी, और वेद व्यास जी के पिताजी का नाम क्या हुआ? पराशर। और ठाकुर जी की कृपा से मैं भी पराशर ही, पराशर से ही हूँ, और वो अपनी सेवा हमें प्रदान की। पराशर योगी, योगी जो हैं वेद व्यास जी जो हैं वो पराशर जी के पुत्र हैं। वासव्याम कलयाम हरे, वो सब प्रकार की कलाओं से परिपूर्ण है। क्योंकि वेद व्यास और पराशर जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं, भगवान के ही वांगमय स्वरूप हैं और भगवान के ही द्वारा वो पृथ्वी पर आए। वेद व्यास जी चार वेद कौन कौन सा हुआ? ऋग और शाम, और एक और है यजुर्वेद। चार वेद बनाए, लेकिन फिर भी देख रहे हैं कि ये संसार वाले अपने में लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, दुखी हैं। तब खंडित करते गए, अलग से एक और वेद बनाए
जिसको पंचम वेद कहते हैं, और वो क्या हुआ? महाभारत, जिसमें 1 लाख श्लोक महाभारत का निर्माण किया। फिर भी देख रहे हैं कि लोग दुखी, पढ़ने के लिए समय नहीं है किसी के पास कि वे वेद पढ़े। अरे आजकल किसी से अपने पिता के पिता के पिता का नाम नहीं बता पाते हैं, तो वो ग्रंथ का नाम कहाँ से बताएंगे और ग्रंथ कहाँ से पढ़ेंगे? उन्हें ABCD से फुर्सत मिलेगा तब तो। आजकल लोग पढ़ने में क्या पढ़ रहे हैं? A+B का होल स्क्वायर। और हमें सनातन धर्म में अनेक धर्म शास्त्र है, लेकिन कोई भी शास्त्र पढ़ना नहीं चाहता। पंचम वेद बनाए, 16 पुराण बनाए, फिर भी किसी के पास समय नहीं, दुखी हैं। उसी समय नारद जी वहां पर आए, आकर के जिज्ञासा करने लगे क्या हुआ। नारद उवाच, नारद जी कहते हैं, पराशर्य महाभाग भवतः कचिदात्मना परित्युषति शरीर आत्मा मानसेव वा। हे महाभाग व्यास जी, आपका शरीर एवं मन दोनों ही अपने कर्म एवं चिंता से असंतुष्ट हैं। आप संतुष्ट नहीं लग रहे हैं, आप बड़े परेशान लग रहे हैं। क्या बात है? क्यों दुखी है? क्या कारण है? कृपा करके हमें बताने का प्रयास कीजिए। व्यास जी कहते हैं कि हे नारद जी, आपसे क्या छिपा है? आप तो ब्रह्मपुत्र हैं, आप सब कुछ जानने वाले हैं, आप जानते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों मैं दुखी हूं। अब आपसे हम अपने विषय का बखान क्या करेंगे? तब नारद जी कहने लगे कि मैं समझ गया, कहना क्या चाहते। तुम इस संसार वालों के लिए दुखी हो ना, किसी को किसी में बनता नहीं है, सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं, भाई भाई में नहीं बनता, बाप बेटा में नहीं बनता, ननद भाभी में नहीं बनता, सास बहू में नहीं बनता, इसलिए चिंतित होना। इन लोगों के लिए क्या करें कि सब लोग मिलजुल करके हरि का नाम लें, सब लोग आनंद में रहें, प्रसन्न में रहें। इनके लिए क्या करें, नहीं जानना चाहते हो ना? अरे मैं भी एक दासी पुत्र हूँ। क्या हूँ? व्यास जी से नारद जी कहते हैं, दासी पुत्र होने के बाद हरि का नाम जब से मेरे जिह्वा पर आया है, तब से भगवान के हम अधिक प्रिय हो गए, और भगवान हमें अपना अनन्य शिष्य मानते हैं, इसलिए चिंता मत करो। तुम सारे चिंता को छोड़ करके, चिंता में इसीलिए डूबे हो क्योंकि लौकिक सुविधा के लिए सारे ग्रंथ बनाए हो कि सत्य नारायण ग्रह का पाठ कीजिए तो आपके घर से दुख चला जाएगा, ये अनुष्ठान शांति ग्रह करवाइए तो आपके घर में कभी ग्रह नहीं आएगा। इसीलिए दुखी हो क्योंकि लौकिक सुख सुविधा कहाँ से आए और कष्ट विपत्ति कहाँ से जाए, यही ग्रंथ बनाए हो। अभी तक एक काम करो, जैसे 16 पुराण बनाए, एक और ग्रंथ का निर्माण करो, एक और ग्रंथ लिखो। और जैसे मैं प्रसन्न रहता हूँ ना अपने वीणा को बजाते हुए, मुझे सब लोग सम्मान करते हैं, ठीक उसी प्रकार एक साधु को भी सब लोग सम्मान करते हैं, या फिर बीजेपी हो या कांग्रेस हो, सब कथा करा। साधु का जो सम्मान है सब जगह है। ऐसा नहीं कि एक लोग मान रहे हैं तो एक लोग नहीं मान रहे। असुर भी नारद जी को मानते हैं, देवता भी नारद जी को मानते हैं। नारद जी की पूजा सब जगह है।